मौरविनंदन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन पीरियडिक टेबल का सेकंड सेशन अटेंड कर रहे हैं। सेकंड सेशन अटेंड करने से पहले मैं वही बातें दोहराना चाह रहा हूँ जो मैंने फर्स्ट सेशन से पहले आपको बोली थी। अगर आप अपने जीवन के 15-20 मिनट इस वीडियो सेशन को देखने में शिद्दत से देखना चाह रहे हैं तो ही आप इस सेशन को अटेंड करें, वरना बिना लाइक किए आप अभी के अभी इस वीडियो को छोड़ दीजिए। पर अगर आप वाकई पढ़ने के पर्पज़ से इसको देखना चाह रहे हैं तो कहीं पर भी ध्यान भटकाए बिना आप इसे देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अपन बात कर रहे हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल की। इससे पहले अपन मेंडलीव पीरियडिक टेबल तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके वहाँ तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आपको फर्स्ट पार्ट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपके कहीं पे भी कॉन्सेप्ट्स थोड़े लूज़ है, तो आप उस पार्ट को ज़रूर देखें। मैं फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी बना चुका हूँ। दूसरी बात ये कि क्वेश्चन तो हर पार्ट से आते हैं, ठीक है। तो ये मत समझना फर्स्ट पार्ट बेसिक है, वहाँ से भी क्वेश्चन तो आएंगे। कोई भी पार्ट आप स्किप मत करना। आपके अगर क्लियर है तो मत देखना, पर स्किप कोई पार्ट मत करना। अंतर होता है स्किप करना। स्किप करना मतलब पढ़ाई से स्किप करना, मेरी वीडियो से नहीं, पढ़ाई से स्किप करना, ठीक है। तो अपन मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में बात कर रहे हैं। तो किसने दी थी ये पीरियडिक टेबल? मोज़ले ने। और ये किसके ऊपर बेस्ड थी? एटॉमिक नंबर पे बेस्ड थी। चलो, इससे पहले जो पीरियडिक टेबल थी वो मेंडलीव की पीरियडिक टेबल थी। वो किस पे बेस्ड थी? तो वो एटॉमिक मास पर बेस्ड थी, जबकि ये पीरियडिक टेबल एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। कैसे? तो आपको एक बात बताता हूँ कि 1895 में, कौन से ईयर में? 1895 में रॉन्टजन डिस्कवरी कर चुके थे एक्सरे की। आप 12th क्लास के फिजिक्स में पढ़ेंगे कि एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो एक्सरे प्रोड्यूस होते हैं जब भी हाई मूविंग इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन है हाई स्पीड से जा रहा है और वो किसी मेटल से, कोई भी मेटल, मान लो ये एक्स कोई मेटल है या मान लो एल्यूमिनियम है, इससे वो टकरा जाता है। कोई हाई स्पीड मूविंग इलेक्ट्रॉन जब भी किसी मेटल से टकरा जाता है तो वो एक एक्सरे को प्रोड्यूस करेगा। तो मोज़ले जी ने भी खूब एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और एक्सपेरिमेंट्स करते करते उन्होंने शायद 38 एलिमेंट्स के, मेरे को जितना याद है वो 38 एलिमेंट्स के थे। इस पर क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि कितने पे थे, मैं तो केवल आपके थोड़ा दिमाग में जाए, इंटरेस्टिंग बात है इसलिए बता रहा हूँ। 38 एलिमेंट्स के ऊपर उन्होंने स्टडी करी थी, बिगनिंग फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गोल्ड। उन्होंने 38 एलिमेंट्स पे स्टडी करी थी और उन्होंने ये पाया कि जो एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी, जो एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट कोई एक जेड, मतलब जो एटॉमिक मास नहीं है, कोई और चीज़ है, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है। सेकेंड चैप्टर जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और डिटेल दूंगा। एक फॉर्मूला आता है, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो बराबर है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया अपन ने, ए जेड माइनस बी। न्यूमेरिकल बनते हैं इस फॉर्मूले पे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बी यूजुअली हम 1 लेते हैं, बी डिपेंड करता है आपकी सीरीज़, वो सब मैं उसमें बताऊंगा। आप तो अभी केवल इतना दिमाग में रखें कि उसने इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे अपना पीरियडिक लॉ दिया था, और उसका पीरियडिक लॉ ये कहता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, यहाँ मैं फंक्शन गलत लिख चुका हूँ, सॉरी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यानी जेड। ये तो था अपना मॉडर्न पीरियडिक लॉ। इससे पहले मेंडलीव का था, वो भी यही कहता था, बस उसने एक अंतर दिया था, एटॉमिक मास, ठीक है। जबकि मॉडर्न एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल की? तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में 9 ग्रुप है। आपको अगर याद हो तो जो मेंडलीव की पीरियडिक टेबल थी, क्वेश्चन बन सकता है कि मेंडलीव पीरियडिक टेबल में कितने ग्रुप थे। तो मेंडलीव पीरियडिक टेबल में 8 ग्रुप थे। कितने थे? 8। कल की वीडियो में मैंने इस बारे में बात करी थी। 1 से 7 था और 8 था, जिसमें उन्होंने 1 से 7 को, मैंने गलत लिख दिया, 1 से 7 को ए और बी में बांट रखा था। ए यानी नॉर्मल एलिमेंट्स और बी यानी ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। कल की वीडियो में ये चीज़ थी, ठीक है। जबकि इसमें 9 ग्रुप थे, मतलब 1 से 7 तो हुआ, 8वां भी हुआ जो उसमें भी थे, पर साथ में एक जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप किसके लिए आ गया? जीरो ग्रुप था इनर्ट गैसेस के लिए। और किसने इंट्रोड्यूस करवाया था जीरो ग्रुप? रेमसे। रेमसे ने इनर्ट गैसेस को, ग्रुप को मतलब ऐड करवाया था। जबकि कितने पीरियड्स थे मैंने इसमें आपको बताया, 1st से 7th को तो उसने क्या किया था, मेंडलीव ने
ए बी, जबकि एट्थ में उसने 9 एलिमेंट डाले थे। ठीक है ना, आपके दिमाग में आ रहा है ना, एट्थ में 9 एलिमेंट डाले थे, 3 × 3 करके, 3 ग्रुप 3 कॉलम ऐसे करके, मतलब नॉट 3 ग्रुप 3 कॉलम ऐसा नहीं, 3 × 3 के 3 थे, मतलब बाकी सब में ए बी था, उसमें 3 3 3 3 3 3 3 3 3। मैं जान रहा हूँ मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, इसलिए इस बात को रहने दो, ठीक है, ज़्यादा दिमाग में मत डालो। और कल की वीडियो में ही था, इसलिए जिसने वो देखी हो तो उसके क्लियर है, और जिसको ये पहले से पता है उसको देखने की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरी बात, कितने पीरियड्स हैं, तो 7 पीरियड्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं, 7। मेंडलीव में कितने थे, आप वापस चेक करना, 12 होते थे, आप वापस चेक करना। क्वेश्चन बन सकता है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स थे, सबके दिमाग में 7 रहता है, पता नहीं क्यों अपन परसेप्शन इल्यूजन कर देते हैं। वहाँ ऑप्शन में 7 होता है, 12 होता है, मेंडलीव देखते ही, मतलब एम देखते ही तो अपन 7। कौन पढ़ता है क्वेश्चन, किसके पास टाइम है जीवन में, है ना। तो क्वेश्चन अच्छे से देखना, और इस पर आ सकता है 7, उसमें था 12, मेंडलीव में था 12, ठीक है। इसके बाद आ जाता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो अपन आज देखते हैं। क्यों, क्योंकि आज अपन जो देखते हैं उसमें 7 नहीं, मतलब 9 नहीं, 18 ग्रुप होते हैं। देखी हुई है ना पीरियोडिक टेबल, लंबी सी होती है साले, सॉरी। तो उसमें 18 ग्रुप होते हैं, जबकि पीरियड्स उसमें भी 7 ही होते हैं। तो अपन हॉरिजॉन्टल, मतलब लॉन्ग फॉर्म या मॉडर्न फॉर्म, मतलब यूज्ड फॉर्म, मतलब चलो लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसकी बात करें तो हॉरिजॉन्टल रोज होती है उसमें 7, जिसको 7 पीरियड बोलते हैं, और वर्टिकल कॉलम होते हैं 18 ग्रुप्स। IUPAC ने उन 18 ग्रुप्स को 1st to 18th ग्रुप ऐसा नाम दिया, 1st, 2nd, 3rd। अपन अभी इसके बारे में आगे बात करेंगे। अपन देखें तो मेंडलीव, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सॉरी मेंडलीव नहीं, मॉडर्न जो लॉन्ग फॉर्म है उसको, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मॉजले साहब ने दी थी, उस दोनों के बीच क्या कोरिलेशन है, तो उस दोनों के बीच ऐसा कोरिलेशन है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ये 18 ग्रुप। उस समय क्या था, ये मैं बोल चुका था आपको पहले भी, कल भी समझा चुका था। 1st A, 2nd A, फिर 3rd A सीधा आ जाएगा 13वां ग्रुप। पता है ना क्यों, क्योंकि 13वां ग्रुप ही नॉर्मल एलिमेंट है, ठीक है। बीच में तो ये सब ट्रांजिशनल एलिमेंट्स के ग्रुप आ गए, तो फिर ये 3rd A आ गया 13वां ग्रुप, समझ रहे हो आप। फिर 4th 14वां कार्बन वाला, फिर ये नाइट्रोजन वाला 15वां 5th, 16वां 6th, 17वां 7th ए तक ही था, 8th ए जैसी चीज़ थी नहीं। और 18वां यानी जीरो ग्रुप, कौन सा था जीरो ग्रुप, नोबल गैसेज, इनर्ट गैसेज। और उसके बीच में जो ये था 3rd से लेके 12th तक, ये सब है बी। तो 3rd बी, 4th बी, 5th बी, 6th बी, 7th बी। मैंने बोला था 3 × 3 करता है, तो वो 8th, 9th, 10th को उसने एक ग्रुप दे दिया, 8th A, 8th B नहीं किया। जबकि 11th 1st B, 12th 2nd B। और किसी पे आए नहीं आए क्वेश्चन, वैसे इस पर भी नहीं आएगा, फिर भी मतलब घटिया से घटिया कोई पेपर बन रहा है। आप अगर ऐसे उम्मीद करो कि मतलब वर्स्ट टू वर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है इस पेपर पे, जिस पे किसी का ही ध्यान नहीं गया हो, वैसे ध्यान सबका जाता है पर किसी को याद नहीं रहा हो, क्योंकि एग्ज़ाम प्रेशर अलग रहता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन ख़राब नहीं होता, मतलब सब कुछ केवल आपका नॉलेज ही चेक कर रहे हैं ना, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि कभी आया नहीं है, प्रोबेबिलिटी भी कम है, पर बाकी सब फिर भी आपके दिमाग में रह जाते हैं। 1st B 11th होता है, और 2nd B 12th होता है। ये आपके दिमाग में थोड़ा आने की प्रोबेबिलिटी कम है, जैसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि मेरे दिमाग में आने की प्रोबेबिलिटी मेरे को कम लग रही थी अभी पढ़ाते पढ़ाती, इसलिए मैंने कहा क्या पता आपके भी दिमाग में आने की प्रोबेबिलिटी कम हो, इसलिए मैंने बता दिया। आ जाए तो वेरी गुड, 4 नंबर आपके, अगर क्वेश्चन भी आ गया तो ठीक है। तो जो एलिमेंट्स थे जो एक ही ग्रुप में होते हैं, उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर मोस्ट शेल में बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको पता है। 9th 10th क्लास में बच्चे को भी पता है, इस पर ज़्यादा अपन को ध्यान देना नहीं है। एक मैंने एग्जांपल देके दिया था कि फर्स्ट जो ग्रुप होता है उसमें जैसे ये हाइड्रोजन 1s1, लिथियम 1s2, 2s1, तो सब में बार 1s, मतलब s1 ही है, ns1 आप जिसको बोलते हैं, ns1, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ पीरियड। कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैं एक अलग से बनाऊंगा वीडियो, क्योंकि इसमें वो मैं ऐड नहीं कर सकता, अपने आप वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और अलग टॉपिक है ना, तो इसलिए मैं ऐड नहीं कर सकता। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको अभी तक आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो भी वीडियो बनेगी, आती है तो भी वीडियो बनेगी, वीडियो तो बनेगी,
पर आती नहीं, मतलब नहीं आती तो देख लेना, जब तक नहीं बनती तब तक अगर आप उसको चेक कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल बहुत सारे हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल पे देख लेना। मेन मोटिव है आपको समझ आना चाहिए, ठीक है, हमारे व्यू से ज़्यादा बड़ा मोटिव है आपको समझ आना चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लेना, जैसे समझ सको समझ लेना। अपन ग्रुप्स की बात करते हैं, मॉडर्न पीरियडिक टेबल के ग्रुप्स की। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में मतलब अभी शुरुआत में अपन केवल नॉर्मल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे, क्योंकि उसकी बात अपन एक अलग चैप्टर में करेंगे। ट्रांजिशनल डी एंड एफ ब्लॉक का जो चैप्टर आएगा उसमें अपन करेंगे। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब फर्स्ट ग्रुप है, उसको बोलते हैं एल्कली मेटल का ग्रुप। फर्स्ट ए, क्योंकि सब नॉर्मल की बात कर रहे हैं, तो जब अपन सब नॉर्मल की बात कर रहे हैं तो सब ए ही है, ठीक है। ए का मतलब नॉर्मल, बी का मतलब ट्रांजिशनल, दिमाग में जाना चाहिए, नींद में भी ये बात याद आनी चाहिए, ए का मतलब नॉर्मल। तो फर्स्ट ग्रुप एल्कली मेटल्स का ग्रुप सबको पता है। सेकंड ग्रुप एल्कली अर्थ मेटल, ये भी सबको पता है। ये बातें सबको पता है, अगर नहीं पता तो अपन इसको पढ़ेंगे। एल्कली मेटल्स एस ब्लॉक, एल्कली अर्थ मेटल एस ब्लॉक पूरा है, अपन पढ़ेंगे। पर फिर भी आपके दिमाग में तो ये होगा, मतलब 10th में पढ़ लिया होगा कि एल्कली मेटल्स एंड एल्कली अर्थ मेटल्स। थर्टीन्थ ग्रुप, नॉट थर्ड, 13th ग्रुप, थर्ड ए, 13th ग्रुप कौन सा है? बोरोन वाला। तो बोरोन फैमिली, बोरोन के नीचे एल्युमिनियम, बैंगन, आलू, गाजर इन थैली, मैंने ऐसे याद किया था, आपको भी करा दूंगा किसी वीडियो में। तो उसके नीचे गैलियम, फिर इंडियम, ठीक है। उसके बाद आएगा फोर्थ, तो इसका NH2 NP1, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने हुए? 2 S की 1 P का, यानी 3। और अगर आप ऐसे भी देखो तो 2 8 3 है ना, नहीं बोरोन का तो 2 3 होएगा, केवल 2, फिर अगले में 3, फिर बोरोन के नीचे एल्युमिनियम का क्या होएगा? 2 8 3। अगर आप लो टू लो लेवल पे भी जा रहे हो तो भी आउटर मोस्ट में तो 3 ही है, ठीक है। उसके बाद कार्बन फैमिली, ये भी सबको पता है। मैं केवल इतना चाह रहा हूँ कि आप ये 4 नाम याद रखें। जो नाइट्रोजन की फैमिली होती है उसको बोलते हैं नाइट्रोजन्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फर्टिलाइज़र फॉर्मिंग है। फर्टिलाइज़र्स इसी से बनते हैं, नाइट्रोजन फैमिली से। उसके बाद जो आती है ऑक्सीजन फैमिली, ये होती है चाल्कोजन। चाल्कोजन क्यों बोलते हैं? और क्या बनाती है? और अपन मेटलर्जी में पढ़ेंगे, और सल्फर की ओर्स। मैं मतलब आपको हर चीज़ में बोल रहा हूँ, अपन किसी चैप्टर में पढ़ेंगे, किसी चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि अपन इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, है ना। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक, मतलब अपन इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं ना, बहुत अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग होती है। केवल रटना नहीं होता, सब कुछ रटना नहीं होता, मतलब बहुत कुछ रटना भी होता है, पर बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है इसमें। आपको कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आएंगी, अभी आपके दिमाग में रहेगी, तो अगली बार जब आएगी तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पढ़नी कहीं और है, पर थोड़ी थोड़ी अगर दिमाग में जानी लग जाएगी आपके, तो बहुत फ़ायदा करेगा। मैं ये गारंटी देता हूँ कि मेरी वीडियोस देखने के बाद जो जिस चैप्टर की मैंने बना दी वीडियो, क्योंकि मैं सारे चैप्टर्स की हाल फिलहाल तो नहीं बनी, अभी ये दूसरी वीडियो ही है मेरे उसमें, और ना इतना टाइम मिलता है, देखो एक्चुअल बात। पर फिर भी जितने की मैंने जिस चैप्टर की बना दी, मैं ये जरूर करूँगा, जो चैप्टर मैंने हाथ में लिया है वो मैं ज़रूर बनाऊँगा, उसमें आपका क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। चलो मैं टाइम पास नहीं करता हूँ, फटाफट आगे आ जाते हैं। हेलोजन अगला है, कौन सा? 17th ग्रुप, हेलोजन यानी सॉल्ट फॉर्मिंग, NaCl, NaI, सॉल्ट फॉर्मिंग, Cl, है ना। तो हेलोजन का मतलब फॉर्मिंग, हेलो सॉल्ट को कहते होंगे किसी लैंग्वेज में, अपन तो मान लो हेलोजन सॉल्ट फॉर्मिंग। आउटर मोस्ट NH2 NP5, आउटर मोस्ट में आ गया 7, और उसके बाद आ गया अपना लास्ट नोबल गैस, इनर्ट गैस 18th, जिसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। चलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, हो तो या तो कांटेक्ट करो अपने स्कूल टीचर से, वरना कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं भी कोशिश करूँगा। और पता नहीं मैं कब तक रिप्लाई दूँ, उससे पहले किसी टीचर, किसी दोस्त, किसी से भी पूछ कर डाउट क्लियर कर लेना, ठीक है। अगला है अपना पीरियड्स के अगर अपन बात करें, मतलब थोड़ी छोटी सी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट पीरियड, इसमें 2 ही एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, इसलिए इसको बहुत छोटा, वेरी शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। सेकेंड जो है वो, उसमें 8 है, लिथियम से नियॉन, ये शॉर्ट पीरियड है। फिर थर्ड पीरियड जो है वो सोडियम से आर्गन तक जाता है, इसमें भी 8 है। फोर्थ में 18 है, इसलिए इसको लॉन्ग। फिफ्थ में भी 18, इसको लॉन्ग। सिक्स्थ में 32 कैसे आ गए? 18 तो है ही, 14 बीच में लेंथेनाइड सीरीज आ जाती है। कौन सी सीरीज आ जाती है? लेंथेनाइड की सीरीज आ जाती है। तो 18 + 14 32 हो जाते हैं ना 32। तो ये इसलिए वेरी लॉन्ग। और उसके बाद जो 7th है, इसमें मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसलिए नहीं लिखे क्योंकि अभी तक कितने डिस्कवर हैं
ना तो इस पर कभी क्वेश्चन आएगा कि कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए, ठीक है। इसको अपन इनकम्प्लीट बोलते हैं क्योंकि सारे डिस्कवर हुए नहीं है, तो वेरी लॉन्ग तो हो गया सिक्स, और सेवन्थ है इनकम्प्लीट। कुछ बुक्स ये बोलती है कि अभी तक इसके कौन सी जो सेवन्थ पीरियड है ना, इसके पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, पी ब्लॉक में कितने एलिमेंट है, 6। पी ब्लॉक के 6 एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं है। कोई बुक कहती है कोई एलिमेंट डिस्कवर हो गया, ये क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आएगा। और दूसरी चीज़, ये क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट का भी नहीं है, क्योंकि कौन सी चीज़ डिस्कवर हो गई, कौन सी चीज़ डिस्कवर नहीं हुई, अगर हर जगह वेरिएशंस आते हैं तो वो कॉन्सेप्ट नहीं हुआ, वो रटना हुआ। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी नहीं है, इसलिए मेरा काम है कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना। तो और मेरा खुद का भी ये क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बताया आपको। इसको इनकम्प्लीट बोलते हैं, इतना मैं जानता हूँ। कितने हैं डिस्कवर, ना तो अभी मैंने कहीं पे चेक किया, ना तुम गूगल पे सर्च करना, बस पढ़ाई करो। इसको गूगल पे सर्च करने से अच्छा फिजिक्स के 2 MCQ सॉल्व करना, ज़्यादा काम आएंगे, ठीक है। अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल में। तो जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल का सेकंड पीरियड, मतलब जो सेकंड पीरियड होते हैं अपन के, सेकंड पीरियड में क्या क्या होता है, सेकंड पीरियड में होता है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना। तो ये जो सेकंड पीरियड है ना, वैसे मेरे को याद है पूरा, इसमें जज मत करना कि सर को इतना ही आ रहा था इसके बाद भूल गए थे। तो मेरा जहाँ तक काम था वो यहीं तक का था, इसलिए मैं नहीं बोला। उनको अपन बोलते हैं ब्रिज एलिमेंट्स। क्यों बोलते हैं इनको अपन ब्रिज एलिमेंट्स? ब्रिज एलिमेंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डायगनल रिलेशनशिप शो करते हैं। अगेन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में अपन डायगनल रिलेशनशिप पढ़ेंगे, पर इनकी प्रॉपर्टीज़ बाकी जो पीरियड के एलिमेंट्स हैं, जैसे मान लो फर्स्ट पीरियड, मैं फ्रेश पेज पे जाता हूँ, आपको कोई अगर फ्रेश पेज मिल जाए, इसको जूम करके बना देते हैं। देखो नीचे सीजियम आएगा, तो ये सेकंड, फर्स्ट तो हाइड्रोजन था ही, क्या हो गया, ये सेकंड, मतलब ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो अपन सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं, इसको अपन ब्रिज एलिमेंट बोल रहे हैं। क्यों ब्रिज एलिमेंट बोल रहे हैं? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़, लिथियम की प्रॉपर्टीज़ मैग्नीशियम से ज़्यादा मिलती है एज़ कंपेयर टू सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। अच्छे से समझेंगे जब टाइम आएगा, अभी तो इसका लिथियम का टाइम आया नहीं है, तो जब समझेंगे तब। इसलिए अपन सेकंड ग्रुप को बोलते हैं ब्रिज एलिमेंट्स, जबकि थर्ड ग्रुप जो है, मतलब सोडियम वाला, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसको बोलते हैं अपन टिपिकल एलिमेंट्स। क्यों बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट्स? क्योंकि इस पीरियड की, मतलब इस ग्रुप की, मान लो ये फर्स्ट ग्रुप है, अपन फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज़ है वो सोडियम सबसे ज़्यादा शो करेगा फर्स्ट ग्रुप से। मतलब फर्स्ट ग्रुप की प्रॉपर्टी शुरुआत सोडियम से होगी, ना कि लिथियम से। पढ़ते वक्त अपन लिथियम को भी लेंगे, आप गलत कॉन्सेप्ट मत दिमाग में डाल देना, ठीक है। एक सेकंड, मैं आपको वापस शुरू से समझाता हूँ। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, बेरिलियम। लिथियम की प्रॉपर्टीज़ मिलती है मैग्नीशियम से, बेरिलियम की प्रॉपर्टीज़ मिलती है एल्यूमिनियम से, जो आगे आता है, ठीक है। तो लिथियम फर्स्ट ग्रुप से ज़्यादा सेकंड ग्रुप की सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, इसलिए फर्स्ट ग्रुप के सिमिलर प्रॉपर्टीज़ कौन शो कर रहा है सबसे पहले? सोडियम। इसी तरह सेकंड ग्रुप में बेरिलियम ज़्यादा सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहा है थर्ड ग्रुप से, एल्यूमिनियम से। तो सेकंड ग्रुप में कौन कर रहा है, मतलब सेकंड ग्रुप में कौन कर रहा है? मैग्नीशियम। मेरे पास रिसोर्सेज की थोड़ी कमी है, इसके लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो रही है, पर कुछ नहीं, आप समझ सको तो समझ लीजिए। मेरा काम समझाना है, मेरी तरफ से मैं बेस्ट कर रहा हूँ, शायद समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। तो सेकंड ग्रुप में मैग्नीशियम सबसे अच्छी प्रॉपर्टीज़ देता है। इसके लिए थर्ड पीरियड एलिमेंट्स जो होते हैं उनको टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं, जबकि सेकंड पीरियड एलिमेंट्स ब्रिज एलिमेंट्स बोलते हैं। सिक्स्थ पीरियड, सेवन्थ पीरियड कुछ बुक्स कहती है, कुछ नहीं कहती, पर सिक्स्थ पीरियड तो सब बुक ही कहती है, क्योंकि सिक्स्थ पीरियड के सारे डिस्कवर हो चुके हैं। तो सिक्स्थ पीरियड एक ऐसा पीरियड है जिसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक के कौन से? लेंथेनाइट्स। डी के ट्रांजिशन है ही, पी के हैं, एस के हैं, एस पी डी एफ चारों ब्लॉक्स के एलिमेंट डिस्कवर है। जबकि सेवन्थ पीरियड की अगर अपन बात करें तो उसमें एस है, डी है, एफ है, पी अभी तक सारे डिस्कवर हुए नहीं है, ठीक है। और उससे ऊपर तो एफ ब्लॉक होता ही नहीं है, एफ ब्लॉक के तो केवल 2 ही सीरीज है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज, इसलिए।
ऐसी कौन सी, मतलब ऐसा कौन सा वो है पीरियड है जिसमें अभी तक इनर्ट गैस का डिस्कवरी नहीं हुई है? तो ऐसी पीरियड है अपने, मतलब ऐसा कौन सा है? सेवन्थ पीरियड। सेवन्थ पीरियड की अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है। सेवन्थ पीरियड की 118 नंबर पे है क्या अपनी नोबल गैस, वो अभी तक डिस्कवर नहीं है। तो अभी तक सिक्स पीरियड की जो नोबल गैस है वही फाइनल नोबल गैस है। इसका एटॉमिक नंबर 86 है और सिंबल इसका Rn। इसके बाद आता है ऐसा कौन सा पीरियड है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ गैशियस एलिमेंट्स हैं? ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कौन से पीरियड में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ गैशियस एलिमेंट्स हैं? तो पीरियड है अपना 18th पीरियड यानी जीरो पीरियड, जिसको नोबल गैस का बोलते हैं। तो 6 है हाल फिलहाल तो, हाइड्रो मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, शायद रेडॉन ही इसका नाम होता है, आर्गन। और ओजी कुछ बुक्स कहती है कि डिस्कवर हो चुकी है, कुछ नहीं कहती। तो 6 है। क्वेश्चन ये नहीं बन सकता कितनी है, ये जरूर बन सकता है किस पीरियड में सबसे ज़्यादा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट किस में सबसे ज़्यादा है? 18th पीरियड। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड है? 8th 9th 10th का तो फेवरेट क्वेश्चन है, पर नीट में भी आ सकता है। नीट का मतलब जेई में भी आ सकता है, पर नीट में भी आ सकता है। ठीक है, तो ब्रोमीन एक इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है। ठीक है, ये वाला 9 पी ब्लॉक एलिमेंट मैं बता चुका हूँ। 7th ग्रुप में अभी तक पी ब्लॉक एलिमेंट्स है नहीं, और फर्स्ट ग्रुप में तो वैसे भी नहीं है। सॉरी, फर्स्ट ये मैंने गलत लिख दिया, पीरियड नॉट ग्रुप्स, पीरियड। 9 पी ब्लॉक एलिमेंट्स किस किस पीरियड में नहीं है? फर्स्ट पीरियड में, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में दो ही चीज़ें हैं, हाइड्रोजन हीलियम, दोनों एस ब्लॉक के हैं। वहीं हाँ, मतलब हीलियम को अपन एस ब्लॉक में नहीं मानते, बट हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए आप इस चीज़ को रहने दीजिए। ठीक है, विच पीरियड हैज़, अगला विच ग्रुप, ऐसा कौन सा ग्रुप है, ये मैं पता नहीं, हैज़ ऑल इट्स एलिमेंट्स इन गैसियस फॉर्म। ठीक है, पहले तो विच पीरियड हैज़ ऑल इट्स एलिमेंट्स इन गैसियस फॉर्म, तो फर्स्ट पीरियड दो ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन हीलियम, दोनों गैस है। जबकि ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसके सारी एलिमेंट्स गैसियस फॉर्म में होती है? तो 18th ग्रुप। कौन कौन से होते हैं 18th ग्रुप में? वही सारी नोबल गैसेज, तो वो भी हुआ। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, लॉन्गेस्ट ग्रुप कौन सा होता है? तो लॉन्गेस्ट ग्रुप होता है अपना थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप यानी क्या? आप थर्ड ग्रुप का मतलब बोरोन फैमिली से समझ रहे हैं? अगर आप थर्ड ग्रुप का मतलब बोरोन फैमिली से समझ रहे हैं तो आप अभी वीडियो छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे पहले मैं समझा के थर्ड चुका हूँ कि थर्ड ग्रुप यानी मतलब बोरोन फैमिली यानी 13th ग्रुप। थर्ड ग्रुप यानी स्कैंडियम वाला ग्रुप, स्कैंडियम, यूट्रियम, फिर नीचे लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स आ जाते हैं। तो इसको लॉन्गेस्ट क्यों बोला अपन ने? क्योंकि इसमें 32 एलिमेंट्स हैं। 18 मतलब एक तो स्कैंडियम हो गया खुद, एक सेकंड में लिखता हूँ। हाँ, शुरू कहाँ है? हाँ, स्कैंडियम, फिर यूट्रियम, फिर आता है अपना लेंथेनियम, फिर एक्टीनियम, और फिर लेंथेनियम की पूरी सीरीज़ जिसमें 14 अलग होते हैं, एक्टीनियम की पूरी सीरीज़ जिसमें 14 अलग हो गए। तो कितने एलिमेंट्स हो गए? 14, 32। सबसे ज़्यादा कौन से ग्रुप में है? थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप में सबसे ज़्यादा एलिमेंट, सबसे लंबा कौन सा ग्रुप हुआ? थर्ड। विच पीरियड कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसेज? सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड में कौन कौन सी गैसेज होती है? 4 गैसेज होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। देखो, मैं ये जान रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझने में शायद तुम्हें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसको पीरियडिक टेबल के साथ अगर आप समझो तो ज़्यादा आसान होगा। मेरे पास इतना टाइम था नहीं कि मैं पीरियडिक टेबल बना सकूँ, तो इसके लिए मैंने पीरियडिक टेबल नहीं बनाई, सॉरी। पर चलो, थोड़ा तो कॉम्प्रो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है लास्ट, डीमेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। क्या है? वही मेंडलीव साहब ने भी एक छोड़ दी थी, हाइड्रोजन की पोजीशन, वो भी सॉल्व नहीं कर पाए थे। मॉडर्न पीरियडिक टेबल भी सॉल्व नहीं कर पाया, क्योंकि हाइड्रोजन है ही ऐसी चीज़, फर्स्ट ग्रुप से भी मिल रहा है और 17th ग्रुप से भी मिल रहा है। दूसरा, इनर्ट गैस का जो हीलियम है, हीलियम का इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 8 सेल्स नहीं हुए। क्यों? हीलियम ऑक्टेट नहीं बना के ड्यूप्लेट बनाता है। क्या बनाता है हीलियम? ड्यूप्लेट बनाता है। तो ये भी एक इसका डीमेरिट था।
तीसरा, आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती है यार, आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती है, फिर भी उनको सेम ग्रुप में रखा गया। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आइसोटोप्स की अलग होती है, फिर भी उनको सेम ग्रुप में रखा गया, हालांकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है। ठीक है, फिर अगली चीज़, लैंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स को मेन फ्रेम में नहीं रखा गया। कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा इन चारों पॉइंट से, कहीं पे भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मेन इस पेज पे बन सकते थे। क्या क्या बन सकता है इस पेज पे, तो इस पेज पे ये बन सकता है, एक सेकंड यार वापस कैसे आएगा, क्या बन सकता है, तो सबसे पहला तो ये बन सकता है ब्रिज एलिमेंट, बहुत जो इंपॉर्टेंट है, टिपिकल एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नो इनर्ट गैस, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसेस एलिमेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है। ओनली नॉन मेटल बन सकता है। नो पी ब्लैक एलिमेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। विच एलिमेंट हैज़ ऑल इट्स एलिमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉन्गेस्ट ग्रुप वाला बन सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं, दिमाग में रखना। ये लास्ट वाला बन सकता है, विच पीरियड कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसेज। और ये नहीं भी बने एग्जाम में, पर ये चीज़ें पता होनी चाहिए। कल को छोटे भाई ने पूछ ली, बेइज्जती हो जाएगी ना, छोटे भाई छोटी बहन किसी ने भी पूछ ली तो बेइज्जती हो जाएगी। मतलब बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, दिमाग में रहनी चाहिए आपके। ठीक है, सब कुछ केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मत रखो, कुछ तो दिमाग में भी रखो। वैसे इनऑर्गेनिक अच्छी है, ऑर्गेनिक भी अच्छी है, फिजिकल भी अच्छी है, पर चलो एक लास्ट बात, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये मैं यहाँ पे बताना भूल गया था, बहुत जल्दी मैंने ये पेज निपटाया था। 2, 8, 8, 18, 18, 32, इसको बोलते हैं अपन मैजिक नंबर। क्यों मैजिक नंबर बोलते हैं, अगले वीडियो में या अगले से अगले वीडियो में आपको समझ आ जाएगा। इसके ऊपर मतलब पूरी वीडियो बनती है, पर इतना याद रखना कि मैजिक नंबर की सीक्वेंस 2, 8, 8, 18, 18, 32 बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आ रखी है। मतलब आप अगर किसी ज़माने का पेपर 92, 93 इसके पेपर उठा के बैठोगे, मैं इतना पुराना नहीं हूँ, मेरा 19th बैच ही था, 19th बैच MBBS का स्टूडेंट हूँ मैं, पर वही है कि अगर आप पुराना कोई पेपर उठाओगे तो उसमें भी आपके ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। मैजिक नंबर की सीक्वेंस तो बहुत सारी जगह मिलेगी। मैजिक नंबर की इंपॉर्टेंस अगली वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली, हाँ अगली वीडियो में आपके आ जाएगी। ठीक है, तो अपन ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक से सब्सक्राइब की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ो, माता पिता को खुश करो, परेशान मत करो घर पे किसी को, बस यही है और कुछ नहीं। चलो ठीक है भाई, धन्यवाद। कैसे बंद होगी।